नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पंकज मिश्रा ट्यून्स में। चौपाई दोहा मात्रिक छंदों की परिभाषा, इस विषय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले। उसका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने बड़ा ही सराहा उस वीडियो को और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए। कुछ विद्वान, संस्कृत और हिंदी के जो विद्वान लोग हैं उनने भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए और मुझे प्रोत्साहित किया। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो जो भी सिखाने वाले वीडियो हैं उनमें ये वीडियो नंबर 2 है। तो जो भी सिखाने वाले वीडियो हैं उनका मैंने एक नया नाम दे दिया है, उसका एक नया टॉपिक का नाम दे दिया है मैंने कि ट्यूटोरियल्स ऑन रामायण तर्ज पे ट्यूटोरियल्स। तो जो भी आगे वीडियो आएंगे सिखाने वाले वो इसी नाम से रहेंगे, ठीक है। और उनमें नंबर लिखा होगा 1 2 3 इस तरह से। तो आज का जो वीडियो है, तो आज का वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे है। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि कोई एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, इन सब को हम कैसे पढ़ें और इनको गाने का जो बेसिक तरीका वो क्या है, ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो आप बनाइए, ठीक है। तो इसी विषय पे आज का वीडियो है आप ये। और ये यहाँ पे पहले से मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं जिससे कि थोड़ा सा टाइम की बचत हो और वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट थे कि सर थोड़ा आप जो है वीडियो छोटा बनाइए, क्योंकि बड़ा वीडियो देखने में डेटा बहुत ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चौपाई। तो चौपाई में मैंने बताया था कि चौपाई 16 मात्रा की होती है। तो जामवंत के बचन सुहाए 16 मात्रा, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए 16 मात्रा, ठीक है। तो जब भी हम चौपाई को पढ़ते हैं तो पूरी चौपाई एक सांस में हम नहीं पढ़ते हैं, बीच में हम विराम लेते हैं। तो कहाँ विराम लेंगे? 16 मात्रा की चौपाई है तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? 20 से आप तोड़िए 8 में, ठीक है। तो 8 के बाद हम रुकेंगे, विराम लेंगे, फिर आगे का हम पढ़ेंगे। तो जामवंत के बचन सुहाए, तो 8 मात्रा यहाँ पे होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लो 2 1 3 4 5 6 7 8 मात्राएं, फिर 8 मात्राएं। तो हमने यहाँ से तोड़ लिया, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। इसके बाद जो दूसरा है, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो देखिए इसमें अगर हम 8 तोड़ेंगे तो 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे नहीं ब्रेक करना, ठीक है। हमको तोड़ना है 2 पार्ट में, इस तरह से तोड़ना है कि कोई भी शब्द ना टूटे, ठीक है। कोई भी शब्द आपका टूटना नहीं चाहिए। तो आप इसको 7 और 9 ऐसा भी तोड़ सकते हैं, 6 10 ऐसा भी तोड़ सकते हैं, या इसका उल्टा 9 7 10 6। इस तरह से तोड़ना है कि कोई शब्द आपका ना टूटे, ठीक है। तो किसी भी चौपाई को हम 2 पार्ट में बीच से तोड़ते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हम बीच से तोड़ते हैं इस तरह से कि कोई भी शब्द ना टूटने पाए। अब पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने की जो सबसे बेसिक तर्ज है, जिस तर्ज से ज़्यादातर लोग जो है रामायण को पढ़ते हैं, वो है जामवंत के, यहाँ पे रुकना है, बचन सुहाए, फिर सुनी हनुमंत, यहाँ पे रुकना है, हृदय अति भाए, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक तर्ज है जिस तर्ज पे हम ज़्यादातर लोग रामायण को बाँचते हैं, पढ़ते हैं या गाते भी हैं। तो थोड़ा सा और आगे करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीत ही देखी, होई ही काजू मोही हरस बिसेखी, ठीक है। तो इस तरह से हम चौपाई पढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब दूसरा दोहा। तो दोहा में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। दोहा में
24 मात्राएं हुआ करती थी और 13 के बाद हम विराम लेते थे, फिर 11। तो जब भी आप दोहा को 2 पार्ट में तोड़ें, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तो जब भी हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पहला जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर मात्रा का ज्ञान भी नहीं है तो पहला वाला पार्ट बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। तो अगर मात्रा के हिसाब से करेंगे तो पहला पार्ट जो होगा 13 का होगा, 13 मात्रा का, और दूसरा वाला पार्ट 11 का होता है, 13 11, और यहाँ पे 8 8 का होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया जहाँ पे रुकना है। तो हनुमान तहि परसा कर, पहला पार्ट, पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि पहला पार्ट थोड़ा बड़ा है, छोटा, और दूसरा वाला पार्ट जो है थोड़ा छोटा है। तो दोहा पढ़ने की जो तर्ज होती है वो चौपाई से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसका तो प्रारूप ही बिल्कुल अलग है। तो आपने जो रहीम दास जी के दोहे, कबीर दास जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे जो आपने सुने हैं, वो दोहा पढ़ने की तर्ज बेसिक तर्ज है। ठीक है, जैसे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। तो देखिए, हनुमान ते ही परसा कर, यहाँ पे रुके, पुनि कीन्हे प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कभी तुलसी मोहि कहाँ विश्राम। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ने का तर्ज होता है दोहा। लेकिन जब भी हम रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो एक के बाद एक दोहे तो बहुत कम आते हैं। पहले आपको 15-20 चौपाई दिखेंगी, इसके बाद जो है फिर दोहा आएगा, फिर चौपाई, फिर दोहा। तो बीच बीच में दोहा आता है। तो बीच में जब दोहा आता है तो दोहे के लिए अलग से तर्ज जो है फिट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है साधारणतः जो चौपाई की तर्ज होती है वही तर्ज में हम दोहा भी गाते हैं, पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको चौपाई के प्रारूप में बनाने के लिए लास्ट में ये वाला पार्ट तो बड़ा है लेकिन ये वाला छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए, बराबर करने के लिए, चौपाई के बराबर यहाँ पे हम संपुट लगाते हैं, रामा या सिया रामा। ठीक है, जय रामा, और भी संपुट आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये संपुट लगाया जाता है। तो जैसे जो तर्ज चौपाई की बेसिक तर्ज है, उसी तर्ज में आप दोहा को भी पढ़ेंगे। कैसे? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्हे प्रणाम रामा, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम रामा। ठीक है, तो लास्ट में संपुट ये जोड़ देंगे तो बिल्कुल चौपाई के प्रारूप में ये आ जाता है। तो जैसे मैं 2 लाइनें ले लेता हूँ, इसके बाद जोड़ता हूँ। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं ना के हो ही श्रमहारी, हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्हे प्रणाम रामा, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम रामा, जात पवन सुत देवन देखा। आगे आप इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब करते हैं सोरठा। तो सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13। तो जब भी हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पहला जो पार्ट होगा इसमें वो छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसमें हमने तोड़ा था तो पहला वाला पार्ट बड़ा था, दूसरा छोटा था, लेकिन इसमें पहला छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। तो यहाँ से अगर हम तोड़ेंगे तो ये यहाँ ब्रेक होगा और ये नीचे वाला यहाँ ब्रेक होगा।
ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है कि कोई भी शब्द ना टूटे, है ना, शब्द जो है नहीं टूटना चाहिए। तो अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, इसकी तर्ज क्या है पढ़ने की, बेसिक तर्ज। तो इसको भी पढ़ने की जो बेसिक तर्ज है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप जो है जब भी आप रामायण स्टार्ट करते हैं, रामायण जब भी हम रामायण पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो श्लोक आता है पहले पन्ने में, उसके बाद वंदना लिखी होती है। तो वंदना सोरठा में लिखी होती है, ठीक है, कम से कम 15-20 आपको सोरठा होंगे एक साथ, उस सोरठा के टर्म में वंदना लिखी होती है। कीप क्वाइट, शांत रहो। तो जो वंदना है, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन है। तो इसकी अलग तर्ज होती है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसकी अलग एक बहुत ही प्रचलित है हमारे गांव में, इसी तर्ज पे वंदना गाई जाती है। तो एक वीडियो मैं इस वंदना पे ज़रूर अपलोड करूंगा आने वाले समय में। तो इसको भी, ये भी बीच बीच में सोठा आता है जब भी हम रामायण सुंदरकांड पढ़ते हैं। तो इसको भी जनरली जो है, सामान्यतः है, इसको भी हम चौपाई की तर्ज में ही पढ़ते हैं, उसी प्रारूप में इसको भी हम फिट करते हैं। तो कैसे फिट करेंगे इसको, तो ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हम संपुट लगा के इसको हम चौपाई के प्रारूप में बनाते हैं, रामा या सिया रामा, ठीक है। तो देखिए अब इसको पढ़ते हैं उसी तर्ज में, चौपाई वाली। कपि करि हृदय विचार रामा, दीन ही मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार रामा, दीन ही हरसी उठी कर गहू, ठीक है। तो आपको पहला पार्ट छोटा रहेगा, उसके बाद संपुट लगाना है, फिर आगे का आपको पढ़ना है बिल्कुल उसी तर्ज में, ठीक है। अब आगे करते हैं हम छंद। तो अब छंद को हरि गीत का भी कहते हैं, 28 मात्रा की ये होती है। तो ये पूरा 28 मात्रा, ये 28 मात्रा। तो 28 मात्रा को हम 7 7 7 7 चौक 28, तो इस पूरे को हम 4 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। कनक कोट विचित्र मणिकृति, सुंदराय तना घना, सुंदराय तना घना, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा तोड़ते हैं, ये सुंदराय तना घना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा ही अलग है, बाकी छंदों से थोड़ा सा अलग है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको इस तरह से तोड़ना है कि जो इसका भाव है वो गलत ना होने पाए। लेकिन तोड़ना तो 4 पार्ट में ही है, क्योंकि हम गाएंगे तो 4 पार्ट में जब गाएंगे, किसी भी अगर तर्ज में लेते हैं इसको, किसी तर्ज में गाते हैं तो 4 पार्ट में हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से जो नीचे है ये भी 28 मात्रा है, तो 4 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये। तो जब भी हम किसी भी छंद को गाएंगे तो उस छंद को ये याद रखना है कि 4 पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको गाने का जो सबसे बेसिक इसका जो तर्ज होता है वो है कनक कोट, ठीक है। पहला कनक कोट विचित्र मणिकृति, सुंदराय तना घना, ठीक है। 4 हो गए ना। कनक कोट विचित्र मणिकृति, सुंदराय तना घना, चहुहट हट सुबट बीति, चारुपुर बहु विधि बना, ठीक है। तो इस तरह से 4 पार्ट में तोड़ के इसको हम गाते हैं। और इसको गाने की सबसे
जो बेसिक तर्ज है यही है। तो छंदों की, दोहों की, छंद, दोहा, सोरठा की जो और भी बहुत सारी तर्ज हैं गाने की, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम रामायण, दोहा, सोरठा, छंद को विभिन्न तर्जों में गाना सीखेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। 11th क्लास, 12th क्लास, IIT, PMT के फिज़िक्स और मैथ के वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। अभी नए चैनल मैंने बनाया है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं और अगर अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।